श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है। भगवान का स्मरण करने में अभी हमें प्रयास करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रारंभिक साधन हैं। अभी हमारी प्रारंभिक अवस्था चल रही है। हमारी कब ऐसी स्थिति आएगी जब बिना प्रयास के सहज स्वाभाविक रूप से भगवान का चिंतन बनने लग जाए, भगवान का स्मरण बनने लग जाए? वह स्थिति कब आएगी? आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सच्चा भजन चिंतन स्वाभाविक रूप से तब होता है जब हम प्रभु से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। मेरे राधा वल्लभ स्वरूप पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम प्रभु के हैं। जैसे हम अपने शरीर से तन्मयता किए हुए हैं कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, तो क्या हमें कभी याद करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं? अर्थात नहीं याद करना पड़ता, अपितु स्वाभाविक रूप से स्मरण यह बना रहता है। हम ये कभी नहीं भूलते हैं, हर समय ये स्मृति में बना रहता है, क्योंकि हमने शरीर या वर्ण से संबंध बना लिया है। इसी तरह से प्रभु से संबंध बना लेने से उनका चिंतन, उनका स्मरण स्वाभाविक रूप से होने लगता है। भले ही कोई भजन साधन नहीं बन पा रहा है, परंतु यदि संबंध दृढ़ हो गया है कि मैं प्रियालाल का हूँ, मैं वृंदावन का हूँ, मैं अपने पूज्य गुरुदेव का हूँ, बस यही चीज तुम्हारा कल्याण कर देगी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राधा वल्लभ स्वरूप श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी कहते हैं कि जब मरण काल पास में होता है, उस समय समस्त इंद्रियां शिथिल निश्चेष्ट हो जाती हैं, लेकिन उस समय संबंध ही याद रहता है। जहां आपने संबंध जोड़ा है, स्त्री से जोड़ा है तो स्त्री की याद आएगी, पुत्र से जोड़ा है तो उसकी याद आएगी। अर्थात जीवन में जो प्रधान संबंध रहा है वही अंत में आपको याद आएगा। ठीक है, इसलिए प्रभु से संबंध जोड़ लेने वाले भक्त को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि अंत में उसे भगवान की ही याद आती है। प्रभु की अनन्य शरणागति और उनसे संबंध स्वीकृत कर लो तो भजन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक ही भजन होने लगता है। संबंध जोड़ने से तात्पर्य प्रभु से अपनापन कर लेना। भले ही हमारी समस्त क्रियाएं, चेष्टाएं भागवतिक हो रही हैं, लेकिन यदि संबंध संसार से बना हुआ है तो वह सच्चा भजन नहीं माना जाएगा। इसके विपरीत भले ही क्रियाएं सांसारिक हो रही हैं, लेकिन अगर संबंध प्रभु से जोड़ लिया है तो बात बन जाएगी। बड़े बड़े ऐसे सिद्ध भक्त भी गृहस्थ आश्रम में हुए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े विरक्त महापुरुष जाते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। श्री अर्जुन जी ने संपूर्ण गीता का उपदेश सुनने के बाद कोई साधन नहीं किया। श्री कृष्ण कहते जा रहे थे और अर्जुन एकाग्र चित्त से सुनते जा रहे थे। उसका परिणाम क्या हुआ? स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। भगवान अर्थात उनकी जो स्मृति भूल गए थे वो उन्हें याद आ गया। हमारे मोह का नाश हो गया है, अब हमें अपने संबंध की स्मृति आ गई है। मैं कौन हूँ, किसका हूँ, यह बात उन्हें समझ में आ गई है। जैसे कोई राजकुमार अपने राज से बिछुड़कर जंगली कोल भीलों के बीच पहुंच जाता है, फिर वहीं उनके रंग में रहने लगे तो कुछ ही दिनों में उसकी प्रकृति, स्वभाव, उसकी चेष्टाएं उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगी। लेकिन जब कोई बिचौलिया मध्यस्थ मिले जो राजा से भी परिचित हो और कोल भीलों से भी, वह उस राजकुमार को जाकर समझाए कि देख, तू इस कोल भीलों के बीच बैठा है, लेकिन तू
अमुक राजा का लड़का है, चल हम तुझे तेरे पिता से मिलवाते हैं। फिर जब वह उसे पक्का विश्वास हो जाएगा, वह अपने परिवार वालों से मिलेगा, तब उसे अपने यथार्थ स्वरूप की स्फूर्ति होगी कि मैं राजकुमार हूं, कहाँ जंगली लोगों के बीच भटक गया था। इसी तरह हमारे माता पिता हमारे राधा वल्लभ लाल हैं। प्रभु ने गीता में कहा है, स्वयं कहा है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, तू मेरा ही अंश है। किंतु हम प्रभु को भूलकर फंस गए हैं कोल भीलों में, अर्थात नानात्व में। यह संसार नानात्व तो है। अब कोई सदगुरु रूपी बिचौलिया मध्यस्थ आकर हमें यह समझावे कि देख तेरा स्वभाव क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और तेरा जो अंशी है वह कैसा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि है। देख अंश और अंशी दोनों सुख राशि ही है ना, इसलिए सुख राशि का बच्चा सुख राशि हुआ। कहां तू दुखों में फंसा हुआ है, अर्थात शरीर संसार ये दुखमय है। सुख राशि प्रभु हैं, चल उनकी तरफ चल बढ़। फिर वह चल देता है। अतः ये हम सबको इसलिए फंसाए हुए हैं क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। किंतु जब सद्गुरु आकर बताते हैं, अरे तू तो सच्चिदानंद का अंश है, तब उसको स्वरूप का बोध होता है। ओहो नष्टो मोह स्मृति लब्धा। बस सभी साधनाओं का फल इतना ही है कि हमें याद आ जाए कि हम प्रभु के हैं। भजन का यही फल है, मोह का नाश होकर इष्ट के चरणों में अपनापन हो जाना। जो प्रश्न था कि बिना प्रयास के अखंड स्मरण कैसे हो, तो उसका उत्तर यह है, सतत चिंतन होता है अपनेपन से। अपनापन कर लो, अपने आप उनका चिंतन बना रहेगा, भगवान का चिंतन कभी नहीं छूटेगा। उनसे अपना संबंध एकदम दृढ़ कर लो, उनके आश्रित हो जाओ। जब किसी से अपनापन हो जाता है, फिर उनका चिंतन करना नहीं पड़ता। वह श्वासों में बस जाते हैं, यादों में बस जाते हैं, हृदय में बस जाता है। हम निकालना भी चाहें, भूलना भी चाहें तो भी भूल नहीं सकते। ऐसी स्थिति हो जाती है, हम कुछ कार्य करते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन बार बार स्मृति पटल पर वही राधा वल्लभ हमारे आ जाते हैं। यही है सच्चे प्यार का स्वरूप, यही है सच्चे अपनापन का स्वरूप। प्रभु से सच्चा सहज प्रेम हो जाना, अर्थात उन्हें अपना मान लेना, ये जन्म जन्म की साधना पूर्ण हो गई। अभी हम ईमानदारी से अपने हृदय को टटोल करके देखें कि क्या हम वास्तविक प्रभु को प्यार करते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं, यदि उसकी जरा से भी दूरी आने की बात आ जाए तो तुरंत एक विकलता होने लगती है, तड़पने लगता है वह भक्त कि मैं इनके बिना कैसे रह पाऊंगा। अभी क्या प्रभु के लिए ऐसा प्यार आया है आपके मन में? जिस दिन ऐसा प्यार प्रभु से हो जाएगा, उस दिन अलग ही दशा हो जाएगी, उनके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। जो पैचोप मिलन की होई, तो कत रहो परे सुख सजनी, लाख करे जो कोई। जो पै बिरह परस पर व्यापे, तो यह बात बने, डरू अरु लोक लाज, अपकीरति एको चित्त न गने। कुंभन दास जो मन माने, तो कत जिए और सुहाई। गिरिधर लाल रसिक बिनु देखे, पल भर कलप बिहाई। जैसे जिन महापुरुषों को वृंदावन धाम से प्यार हुआ है, वह कहते हैं कि हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी मैं वृंदावन के बाहर नहीं जाना पसंद करूंगा। खंड खंड हुए जाई तन, अंग अंग सत टूक। वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ी वो बही बड़ी चूक। बस के वृंदा विपिन में, ऐसे मन में राख। प्राण तजो बनना तजो कहो, बात को लाख। इसी तरह से जिस महापुरुष को नाम से प्रेम हुआ, उन्होंने भी यही कहा है
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, खंड खंड हई देह जाय यह प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि राम। ये है वास्तविक प्यार का स्वरूप। इस तरह हमें भगवान से अपनापन करके, उनके अनन्य शरणागत होकर, उनको अपना मानकर अखंड चिंतन, अखंड स्मरण की प्राप्ति हो सकती है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। राधा राधा